बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरानी सदर के रूस पहुंचते ही अमेरिका घुटनों पर आ गया। अमरीकी वजीर खारजा का बयान के 2015 के जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी अमेरिका की सियासी तारीख का बदतरीन फैसला है। ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आखिर अमेरिका की जानिब से इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या हकायक हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2015 के जोहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से अमेरिका की जानिब से मगरबी ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान के साथ उस मुआहदे को बहाल किया जाए, लेकिन मुसलसल इन मुज़ाकरात को तूल दिया जा रहा है। और ईरानी वजीर खारजा की जानिब से भी बयान दिया गया था कि अब ईरान ज्यादा देर वियना मुज़ाकरात को नहीं देखेगा और अपना फैसला लेगा। और दोस्तों, फैसला क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, जोहरी हथियारों का हुसूल। और अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहता कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करे। इसी वजह से उसने कोशिश कर रखी है कि इसराइल को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए ताकि वो इस दौरान कोई कार्रवाई कर ले और ईरान की जोहरी प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। ईरान ने हर मुमकिन हद तक अपने जोहरी प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान कर रखा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ईरान और रूस के सदूर के दरमियान मॉस्को में मुलाकात हुई है। और मुलाकात के साथ साथ ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने रूसी पार्लियामेंट से खिताब भी किया और कुछ अहम स्ट्रेटेजिक ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी हुए हैं। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल को लेकर अमेरिका काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। दोस्तों, उसकी परेशानी भी आपको बताएंगे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने साबिक अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान के साथ जोहरी मुआहदे को खत्म करने के फैसले को अमेरिका की सियासी तारीख का बदतरीन फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में ये अमेरिकी तारीख का सबसे बुरा तरीन फैसला था। उन्होंने कहा कि जोहरी मुआहदे के जरिए ईरान का जोहरी प्रोग्राम महदूद कर दिया गया था और हम मुआहदे के मुताबिक ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुसलसल न सिर्फ नजर रख सकते थे बल्कि मुतमईन भी थे कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के उस गलत फैसले की कीमत अमेरिकियों को भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके साथ ही एंटोनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जो बात काबिल अफसोस है बल्कि इससे भी ज्यादा नागवार है वो ये कि जब से हम इस मुआहदे से दस्तबरदार हुए हैं, ईरान ने इस दौरान बहुत सी ऐसी खतरनाक सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी हैं जिसके रास्ते में ये मुआहदा सबसे बड़ी रुकावट था। उसने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान ने वाशिंगटन से इस बात की गारंटी तलब की कि वो इस मुआहदे में शामिल होने के बाद दोबारा दस्तबरदार नहीं होगा। उसने कहा, जी हाँ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमसे ईरान का एक मुतालिबा यह है कि इसे जोहरी मुआहदे से दोबारा दस्तबरदार न होने की जमानत फराहम की जाए। और यहीं पे इस वक्त जोहरी मुआहदा रुका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने कहा कि ये बात हकीकत है कि हम ईरान पर अपनी हुकूमत में तो पाबंदियां खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई भी सख्त तरीन जमानत फराहम नहीं कर सकते। मुमकिन तौर पर आने वाली नई हुकूमत अगर इस मुआहदे को खत्म कर दे तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसने कहा कि अमेरिकी सदर कहते हैं कि मैं तो इसकी पाबंदी करूंगा, लेकिन हम अगले सदर को इस फैसले के हवाले से मजबूर नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में जो बाइडेन को भी अंदाजा होने लगा है कि आने वाली गवर्नमेंट एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है और मुमकिन तौर पर आकर फिर वो ईरान के साथ जोहरी मुआहदे को इसराइली दबाव पर खत्म कर दे, क्योंकि इसराइलियों और अरबों की जानिब से इस वक्त बड़े पैमाने पे फंडिंग करके साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। और दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका को अब यकदम तशवीश क्यों होने लगी है और उसने क्यों घुटने टेके हैं और क्यों ये फैसला दिया है कि हम ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के लिए तैयार हैं। और ये कि पिछली हुकूमत की जानिब से जो ईरान से जोहरी मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार की गई वो अमेरिका की सियासी तारीख का बदतरीन फैसला था। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि ईरान और रूस दोनों अमेरिकी पाबंदियों की जद में हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के हवाले से अहम तरीन मुआहदे भी हो रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हालिया दौरा खास तौर पर अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरे का बायस बन सकता है, क्योंकि ईरान रूस की मदद से जोहरी हथियारों की तैयारी के हवाले से बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और इसी वजह से शायद उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है और अपनी गलती भी तस्लीम की है कि हाँ, हमने ये गलत फैसला किया था, अब हम ईरान के साथ मामलात को सेटल करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस वक्त इसराइल और अरब ममालिक बुरी तरह से ईरान के जोहरी हथियारों से खौफजदा हैं,
कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार आ गए तो हालिया दिनों में जो तूफान बदतमीजी सरजमीन हजाज मुकद्दस पर आले सऊद ने मचा रखी है, इसके साथ ही इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर अपने पंजे गाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो उसको अब खतरात पैदा हो गए हैं कि अगर ईरान ने इस दौरान रूस और चीन की मदद से इंतहाई महदूद वक्त में जौहरी मुआहदे में वापसी से पहले हथियार बना लिए तो फिर ईरान और अमेरिका के खित्ते के अंदर ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ उनके मुखालिफ ईरान ही ऐसा मुल्क है जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस भी है और उनको टक्कर देता हुआ और उन्हें हर मैदान में ललकारता हुआ नजर आता है। बावजूद इसके कि ईरान पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन चीन के साथ तेल के हवाले से मुआहदा और दीगर तिजारती मुआहदों की वजह से ईरान को काफी ज्यादा सहारा मिला और अब रूस और चीन दोनों के साथ, जो कि बहुत बड़ी मईशतें और ताकतें भी हैं, ईरान उनके साथ मिलकर अमेरिका को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अनकरीब इंडो पैसिफिक खित्ते में कुछ नए इत्तेहादों का तश्कील भी होने वाला है और दोस्तों ये बात भी हकीकत है कि लफ्ज इत्तेहाद भी अपने अंदर मुकाबले और जोर आजमाई का मफहूम लिए हुए है। अब जब अमेरिका वाज़ेह तौर पर मशरिक यानी कि इंडो पैसिफिक की जानिब पलटने और नए इत्तेहाद तश्कील देने की बात करता है, तो ऐसे ममालिक जिन्हें वो अपना हरीफ करार देता है उनके पास भी ऐसे इत्तेहाद तश्कील देने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान मॉस्को ने आलमी सतह पर मौजूद अहम सियासी और सिक्योरिटी इश्यूज में चीन से मिलता जुलता मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश की है और कम अज कम गुज़िश्ता एक साल से इन दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी और बाहमी ताउन अपने उरूज तक पहुँच चुका है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 30 दिसंबर 2021 के दिन चीन और रूस के दरमियान करीबी ताल्लुकात को आलमी निज़ाम की मजबूती और आलमी उसूलों के इस्तेहकाम का ज़ामन भी करार दिया था। इस वक्त मगरबी ताकतों के साथ वियना में ईरान के जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों के खात्मे पर भी जोर दिया है। इसी तरह रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने भी चीन के इस मौक़िफ़ की हमायत करते हुए कहा है कि हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वो बुरजाम मुआहदे में वापस आ जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी चीन और रूस के नुमाइंदों के किरदार को सराहते हुए कहा कि चीन और रूस के नुमाइंदे वियना में ईरान की जौहरी हुकूक की हमायत कर रहे हैं और हम पर आयद ज़ालिमाना पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम बयानात से जाहिर होता है कि ईरान, चीन और रूस के दरमियान बाहमी ताउन और हम आहंगी दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है और ये अमेरिका और इसराइल के लिए और अरब ममालिक के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से शायद अमेरिका चाहता है कि मामलात को जल्द अज जल्द सेटल कर लिया जाए और इसी वजह से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का आज ये बयान आया है, जो कि बहुत बड़ी तब्दीली है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।